भारी बारिश से सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि मैदानी इलाके भी बेहाल नजर आए। गुजरात के खेड़ा इलाके में बादल इस कदर बरसे कि वहां नाडियाद इलाका पानी पानी हो गया और सड़क पर ऐसा सैलाब आया कि उसे देखकर लगा कि मानो वो कोई टापू हो। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर इस सैलाब से ब्रेक लग गया। सड़कों पर पानी कमर तक भर गया। लोगों की गाड़ियां पानी के बीचों बीच फंसकर बंद हो गईं, जिन्हें बारिश के बीच लोग धक्का देकर ले जाते नजर आए। सड़कों पर बहता पानी एक दरिया की तरह दिखाई दिया, जिसके बीच से निकलकर जाना लोगों की मजबूरी बन गया। हालत ये हो गई कि लोगों के सिरों पर छाता और पैरों के नीचे सैलाब। कुछ लोगों ने इससे बचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा भी लिया, जिसमें बैठकर वो अपनी मंजिल तक जाते नजर आए। बड़ी बात यह है कि कुछ घंटों की इस बारिश ने वहां ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, जिसकी वजह से शहर का ऐसा कोई भी कोना नहीं दिखा जहां सड़कों पर पानी ना भरा हो। गाड़ियां सड़क पर बंद हो गईं और लोग आफत की इस बारिश का शिकार हो गए। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से वहां सड़कें समुद्र बन गई। हालात ये हो गए कि पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया। शहर में ऐसा कोई कोना नहीं दिखा जहां पानी कमर तक न भर गया हो, जिसकी वजह से लोगों को उसी पानी में कमर तक डूब कर जाने को मजबूर होना पड़ा। पानी इतना ज्यादा था कि वो मकानों और दुकानों तक में भर गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ लोग छाता लेकर इसी पानी के बीचों बीच से होकर गुजरते दिखे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगा कि उनके लिए वहां एक एक कदम रखना बेहद मुश्किल था। वहीं पानी का बहाव भी काफी तेज था, जिसमें पड़ा लापरवाही का एक कदम लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल सकता था। वहीं जो लोग गाड़ियों से गुजरे उनके लिए भी सफर आसान नहीं था। इस जलभराव के दौरान सड़क पर कुछ मेन होल भी खुले हुए नजर आए, जिनसे किसी बड़े हादसे की संभावना और बढ़ गई। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी वहां लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए पहुंचा दिखाई नहीं दिया। पहले बिपरजॉय तूफान और अब बारिश और बाढ़ की वजह से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जियों के दामों में ऐसा उछाल आया कि कल तक 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जिससे आम लोगों की रसोई का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया। प्री मानसून की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के दामों में आए इस भारी उछाल का असर देश भर में दिखाई दिया। जम्मू में खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने इसके लिए कारोबारियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और आज मैं आ रहा हूँ, आज 80-90 से नीचे कोई दाम नहीं उतरा है, क्योंकि आगे ईद आने वाली है। इन्होंने भी व्यापारियों ने मंडी बढ़कर भाव चढ़ा दिया। उधर मुंबई में भी लोगों ने सब्जियों के बढ़े दामों पर नाराजगी जताई। 80 रुपए किलो है तो उधर 100 रुपए 110 रुपए किलो लेना पड़ता है। वो पे गरीब लोग को क्या परवड़ेगा, वो कुछ परवड़ेगा ही नहीं। वो सब अभी मिर्ची परसों 100 रुपए 160 आज तक 300 रुपए 2.5 किलो इधर से लेके जाने को उधर क्या ले सकता है गरीब लोग। वहीं कुछ लोगों ने सब्जियों के बढ़े दामों को लेकर सरकार से राहत के कदम उठाने की मांग की। अचानक सब्जियों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम लोगों के लिए उसे खरीद पाना एक चुनौती बन गया। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में हुई बारिश जो है वो सब्जियों के दाम बढ़ने की एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मंडियों में सब्जी खरीदने पहुंचे लोग दाम सुनकर हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि 4 दिन पहले जो सब्जी 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी वो अब 100 के पार हो गई है। वहीं दुकानदारों के मुताबिक बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं। बारिश की वजह से महंगा और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ बारिश की वजह से। बस बारिश की वजह से माल खराब हो गया, सड़ गया, किसानों का नुकसान हो गया, बहुत किसानों का, इस मारे महंगा है। यूपी के कानपुर में भी लोग सब्जियों के बढ़े दामों से नाखुश दिखाई दिए। 100 रुपए टमाटर हो गया है, डबल रेट हो गया, डबल और तिबल रेट हो गया हर सब्जी का। बताइए गरीब आदमी कैसे खाएगा और कैसे जिएगा। उधर हैदराबाद में भी लोगों ने इसे मिडिल क्लास पर बोझ बताया। आम आदमी मिडिल क्लास वाला कैसा जिएगा, स्कूल का फीस भरेगा, किराया भरेगा, आखिर कैसा जिएगा। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा। कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी सब्जियों के बढ़े दामों से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही सिर्फ 4 दिनों के अंदर सब्जियों के दामों में भारी उछाल आ गया। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि दूसरी सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। मॉनसून से पहले और अब के दामों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा उछाल टमाटर के दामों में आया है, जो 20 से 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 100 से 120 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। शिमला मिर्च जो 30 से 40 रुपए प्रति किलो थी वो अब 70 से 80 रुपए प्रति किलो हो गई। फूल गोभी भी जो 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी वो अब 160 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 20 से 30 रुपए में मिलने वाली तुरई बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। लौकी की कीमत ने भी रफ्तार पकड़ी और 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि 20 से 30 रुपए प्रति किलो में बिकने वाली भिंडी के भाव अब 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। महंगाई की इस मार में अदरक का रंग भी बदला। जो अदरक पहले 160 रुपए में मिलता था वो अब 300 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। महंगाई की इस रेस में खीरा भी पीछे नहीं रहा। 20 रुपए वाला खीरा बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलो पर मिल रहा है।
मणिपुर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है। मणिपुर की बीरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे नियम लागू करने का फैसला किया है। हिंसा के चलते कई सरकारी संस्थानों में कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं। मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों ने हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक हथियारों को मणिपुर में हिंसा फैलाने के लिए म्यांमार के रास्ते लाया जा रहा था। मुंबई में एक स्कूटर पर 7 बच्चों को सवारी करवाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर युवक का बच्चों के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। गाजियाबाद की गॉड होम सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने से हड़कंप मच गया। अचानक लिफ्ट बंद होने से 9 लोग फ्लोर के बीच में फंस गए। करीब 15 मिनट तक चली कोशिशों के बाद लोगों को लिफ्ट से निकाला गया। लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं और तब भी हालात ऐसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों से मिली फटकार से पाकिस्तान के हालात जो है वो तिलमिलाया हुआ है। तमतमाए पाकिस्तान ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की तो बदले में उसे अमेरिका से दोबारा खरी सुननी पड़ गई। असल में बाइडेन की मौजूदगी में अमेरिका भारत के साझा मंच से दुनिया के सामने पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की नस दबा दी। चूंकि ये भारत अमेरिका की तरफ से जारी साझा बयान था, इसलिए आलोचना शुरू होने पर कुछ देरी से पाकिस्तान की नींद टूटी और सोमवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख एंड्रयू शॉफर से बयान पर डिमार्शे मांगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत अमेरिका के साझा बयान को भ्रामक बताया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए। ऐसे बयान को पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आधारहीन और राजनीति से प्रेरित नैरेटिव के प्रोत्साहन के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि बयान में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ बेहतर तालमेल, समझ और भरोसे का भी दावा किया गया। लेकिन आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अमेरिका को आंख दिखाए, ये भला दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को कैसे कबूल हो सकता है? और इसीलिए पाकिस्तान की हरकत का जवाब देने में अमेरिका ने देरी नहीं की। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने डेली ब्रीफिंग में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर दोबारा फटकार लगाई और कुछ आतंकी संगठनों के नाम गिनाकर कार्रवाई को कह डाला। We have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. साझा बयान पर पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद पर आईना दिखाने का काम वो जारी रखेगा। We will raise the issue regularly with Pakistani officials and will continue to work together to counter mutual terrorist threats as we discussed during our March 2023 CT dialogue. जाहिर है पाकिस्तान की गिदड़ भभकी का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान को किस बात पर ऐसी चिढ़ मच गई कि उसने अमेरिका को नसीहत देने की कोशिश कर डाली। इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा है, जिसका हर लम्हा पाकिस्तान की छाती पर सांप की तरह लौटता रहा। और इसकी अति तो तब हो गई जब पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने साझा बयान के जरिए पाकिस्तान को दुनिया के सामने अपने शब्दों से तमाचा लगाने का काम किया। यकीन न हो तो साझा मंच से जारी साझा बयान के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। अब अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री जब सीमा पार आतंकवाद का जिक्र करें तो पाकिस्तान को अपने जख्मों पर नमक और मिर्च मले जाने का एहसास तो होगा ही, और ऐसा हुआ भी। यही नहीं, इसी मंच से कुवैत का जिक्र छेड़कर भारत ने आतंक परस्त मुल्क की सारी हेकड़ी भी निकाल दी। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। साझा मंच से आए ऐसे बयानों के जरिए अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि उसकी सीमा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। वर्ल्ड कप के दौरान जिस महामुकाबले का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार है वो 15 अक्टूबर को खेला जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। पूरे देश के क्रिकेट फैंस के साथ दिग्गजों को भी इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। मैं भी उम्मीद करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो, और ये भी उम्मीद करूंगा कि लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल में मैंने 32 टिकटें बांटे थे, इस बार शायद सेक्रेटरी साहब मुझे ज्यादा दे दें। हालांकि भारत में हो रहे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम यहां आएगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एशिया कप में भारत के मैच श्रीलंका में करवाए जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन मैचों की मेजबानी छीनने से नाखुश है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जाएगी? ये एक
बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस वक्त कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स भी पीसीबी से अपील कर चुके हैं कि वो भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी टीमें ना भेजें।